इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 हिंदी बुक अंतरा का चैप्टर 5 जिसका नाम है ज्योतिबा फुले। आज हम इस चैप्टर के देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे जो पिछली वीडियो आई थी हमने गुंगे चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप दे सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क से उत्तर लिखिए। ये आपको बताना है कि जो ज्योतिबा फुले थे वो एक समाज सुधारक थे, तो उनका जो नाम है वो समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं लिखा गया। तो आपको बताना है क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है। तो उसका आंसर देखते हैं और समझते हैं। तो ज्योतिबा फुले का जो नाम था वो समाज सुधारकों की सूची में इसलिए शुमार नहीं किया गया, यानी इसलिए लिखा नहीं गया क्योंकि इस सूची को जो बनाने वाले थे वो उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे, यानी कि जो रूढ़िवादी प्रथा उन्होंने चला रखी थी उसके जो विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, जिसके विरुद्ध चलते थे, तो या उसके प्रतिनिधि क्या समाज सुधारकों की सूची बना रहे थे, ठीक है। इसलिए कि उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं लिखा गया। क्लियर यहाँ तक। और वैसे भी जो ज्योतिबा फुले थे वो ब्राह्मण वर्चस्व व सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा तथा सुधार के समर्थक नहीं थे, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। इन्हें आपको बताना है जो ज्योतिबा फुले की वाइफ थी, जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो समझते हैं इसको और देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी प्रथा चल रही थी पहले ब्राह्मणों द्वारा जो चलाई गई थी, तो उसने क्या था, जो स्त्रियाँ थी और जो दलित वर्ग थे उनको क्या शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इसके प्रति जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया, ठीक है। यानी उन्होंने अपने जो आंदोलन की शुरुआत की वो अपनी पत्नी से ही की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले उनको शिक्षित किया और उन्हें मराठी भाषा ही नहीं बल्कि अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। इन्होंने मराठी भी सिखाई और अंग्रेजी भी सिखाई, ठीक है। और सावित्रीबाई को, जो सावित्रीबाई थी, उनको बचपन से शिक्षा में दिलचस्पी थी, ठीक है। और उनकी जो ग्रह शक्ति थी वो भी तेज थी, यानी उनको जो याद करने की शक्ति थी वो भी तेज थी। और शिक्षित होने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मंगलाष्टक क्या है। तो देखते हैं कि मंगलाष्टक क्या है। तो ज्योतिबा फुले द्वारा खोजी गई नई विधि की शादी, जिसमें एक वधु अपनी स्त्री को वचन देता कि वह उसे अधिकार और स्वतंत्रता देगा, ठीक है। और ये क्या होता है, मंगलाष्टक होता है। यानी कि उन्होंने एक नई विधि खोजी जिससे कि शादी कराई जाती थी। उसमें जो वधु था अपनी स्त्री को वचन देता था कि वह उसे अधिकार देगा और स्वतंत्रता भी देगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि उन किताबों के नाम बताएं जिनमें ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार सम्मिलित हैं। तो ज्योतिबा फुले के जो मौलिक विचार है वो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म और किसानों का प्रतिशोध, इन तीनों पुस्तकों में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कन्याशाला के बारे में बताइए। जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा कन्याशाला का निर्माण किया गया था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए, तो उसके बारे में क्या है आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली कन्याशाला की जो स्थापना की गई थी वो 14 जनवरी 1848 को पुणे में हुई थी, ठीक है। तो पूरे भारत में ये पहली पाठशाला थी जिसमें क्या लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्थापित की गई थी। यानी कि पूरे भारत में पहली कन्याशाला थी, ये पाठशाला थी जिसमें क्या लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। यानी पूरे भारत में पहली बार किसी ने कन्याशाला खोली थी। क्लियर यहाँ तक। और एक के बाद एक कन्या पाठशाला खोलने में क्या ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को कई बहिष्कारों और व्यवधानों का सामना करना पड़ा। यानी इन्होंने एक के बाद बहुत सारी कन्याशालाएं खोली और इसके लिए इन दोनों को यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को कई बहिष्कार यानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। यानी बहुत से लोगों का बहिष्कार का सामना इनको करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सत्यशोधक समाज की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो कोई सामाजिक मूल्य की शिक्षा सुधारक नहीं थे। उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता वाले लोगों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। और सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, जो रूढ़िवादी प्रथा थी उसको फैलने से रोकना था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि महात्मा की उपाधि मिलने पर ज्योतिबा फुले ने क्या कहा।
जो ज्योतिबा फुले थे उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो उनको महात्मा की उपाधि दी गई, तो महात्मा पद की उपाधि मिलने के बाद ज्योतिबा फुले ने कहा कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्षों को पूर्ण विराम मत कीजिए। यानी कि वो जो संघर्ष कर रहे थे रूढ़िवादी प्रथा के विरुद्ध, तो क्या उस पर क्या पूर्ण विराम मत लगाइए मुझे महात्मा कहकर, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई इंसान महान बनता है तब उसका संघर्ष खत्म हो जाता है, इसलिए वे कहते हैं कि आप मुझे साधारण मनुष्य ही समझे, उनसे अलग ना समझे, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय समाज में शोषण और स्त्रियों के दमन के बारे में बताएं। जो भारतीय समाज में स्त्रियों का दमन होता है और जो शोषण किया जाता है दलित वर्गों का, तो वो किस प्रकार किया जाता है तो आपको बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर देखते हैं और समझते हैं। तो भारत के इतिहास में ब्राह्मण जो थे उन्होंने ना सिर्फ शूद्र के साथ बल्कि स्त्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उनका शोषण भी किया, और वह स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखते थे और उनको एक वस्तु की तरह समझते थे और वह स्त्रियों को एक गुलाम भी मानते थे। और ब्राह्मण समाज जो है शूद्र के साथ छुआछूत, या शूद्र यानी जो दलित वर्ग होते हैं, जो निचली जात होती है, ठीक है, के साथ छुआछूत जैसी निम्न कोटि की हरकतें करते थे और तथा उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया करते थे। यानी कि हमारे बात की जाए जो ब्राह्मण थे वो स्त्रियों के साथ और वहाँ के जो दलित वर्ग जो निचली जात थे उनके साथ क्या बुरा व्यवहार किया करते थे, और वहाँ की जो स्त्री थी उनको क्या एक वस्तु समझते थे, उनको एक गुलाम की तरह समझते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमने देख लिया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फुले दंपत्ति को कैसे विरोधों का सामना करना पड़ा। यानी जो फुले थी, जो फुले परिवार था, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, उनको कैसे विरोधों का सामना करना पड़ा, तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो फुले दंपत्ति ने स्त्रियों की शिक्षा तथा दलितों के उद्धार के लिए कई कदम उठाए और इसी वजह से उन्हें कई लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी, ठीक है। और उन्होंने लड़कियों के लिए कन्याशाला की स्थापना की, मैंने देखा भी था अभी, और जिससे बस शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सके। इस वजह से ज्योतिबा फुले व सावित्री फुले को बहिष्कारों का भी सामना करना पड़ा। यानी जो ज्योतिबा फुले थी और जो सावित्रीबाई फुले थी उनको क्या बहिष्कारों का भी सामना करना पड़ा था। और रिश्तेदारों के दबाव में आकर ज्योतिबा के पिता ने अपने बहू और बेटे को घर से क्या जाने के लिए भी कह दिया। यानी कि जो ज्योतिबा के पिता थे उन्होंने क्या अपने बहू बेटे को घर से भी निकाल दिया। और सावित्री जब अपने घर से पाठशाला के लिए निकलती जब लोग उनके साथ क्या बहुत सा बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है, और जिससे उन्हें गालियाँ देते और उन पर पत्थर फेंकना आदि सभी क्या करते थे, किसके साथ, सावित्रीबाई फुले के साथ, जो वो पाठशाला से आती थी। और इन सब के बाद भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और एक साथ मिलकर 1840 से 1890 के बीच अपने मिशन को पूरा किया। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।